सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो टीम वहाँ पे पिक करने के लिए आती है वो इस बात को कैसे मेक श्योर करती है कि जब वो उस वार्ड से उस डॉग को पिक करके जिन भी डॉग्स को पिक करके लेकर के जाते हैं क्या वो वापस उनको वहीं पे यानी कि प्लेस करते हैं, वहीं पे उनको रखते हैं? क्योंकि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये उसी वार्ड का है? ये सबसे बड़ा टफ हो जाता है पार्ट उस टाइम पे। कई बार क्या होता है कि लिफ्टिंग के टाइम पे जो है वो बड़ी ज़्यादा क्रूरल्टी देखने को मिलती है, मतलब एक बड़े अनएथिकल वे से उनको लिफ्ट किया जाता है, उनको मतलब कि एक तरह से फेंका जाता है बसेस में, उन वैन्स में। तो उसके लिए क्या आपके पास ट्रेन वर्कर्स हैं, ट्रेन आपके पास टीम है जो उनको एक प्रॉपर वे से, ताकि ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके साथ कोई क्रूरल्टी ना हो, ये देखते हुए ये एक टीम आपके पास प्रॉपरली आपके पास है कि उनका स्टेरलाइज किया जाएगा, तो सारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं? यस। पीसी एक्ट 1960 यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर एक बोर्ड आता है जिसका नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि एनिमल्स के साथ किसी भी तरह की क्रूरल्टी ना हो, किसी भी तरह का उनके साथ असॉल्ट ना हो। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर जो है कुछ रूल्स बने हुए हैं, जिसमें से एक रूल आता है ABC रूल। अब ABC रूल क्या है? एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि आपके लोकल एरिया के अंदर जितने भी जो एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उनकी वैक्सीनेशन हो। तो इसी सब के चलते कठुआ में एक ड्राइव जो है वो शुरू की जा रही है एनिमल बर्थ कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए। इस वक्त हम CEO कठुआ के पास हैं और इनसे जानेंगे डिटेल में कि किस तरह से ये जो ड्राइव जो इन्होंने शुरू करी है इसको किस तरह से ये जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से जो कठुआ शहर में एक जो प्रोग्राम किया जा रहा है ABC और ARV, एक एनिमल बर्थ कंट्रोल और एक एंटी रेबीज़ वैक्सीन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, और हाल ही में इसको अभी हफ्ता ही हुआ है स्टार्ट हुए। तो इसमें हमारे यहाँ पे कठुआ क्लस्टर में फर्स्ट अभी हम कठुआ, हीरानगर, नगरी परोल और लखनपुर जो है वो कैटर कर रहे हैं, और जिसका मेन जो हमारा हमने एक सेंटर पॉइंट जो सभी कमेटीज़ को देखी, क्योंकि जैसे हमने किसी स्ट्रे डॉग को यहाँ से शिफ्ट करना है वहाँ पे और वहाँ से उसकी स्टरलाइजेशन करके वापस छोड़ना है, तो हीरानगर से अगर कठुआ लाया जाएगा या लखनपुर से कठुआ लाएगा तो दूर पड़ता है। तो हमने एक सेंटर पॉइंट नगरी में रखा है, जहाँ से हमारे कठुआ, लखनपुर, नगरी और हीरानगर के जितने भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वहाँ पे ले जाके वहाँ पे उनकी स्टरलाइजेशन होगी, और दूसरा उनका जो है रेबीज़ वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी अंडर रूल और प्रॉपर जो है उसकी स्क्रीनिंग के तहत। स्टेरिलाइजेशन के लिए सर जो सेंटर जो आपने पॉइंट किए गए, जैसे आपने नगरी परोल की बात करी, तो वो सेंटर में मतलब इस बात को ये देखते हुए कि उसमें हर एक मतलब फैसिलिटीज़ हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये देखते हुए कि जैसे आपने कहा कि उनका स्टेरिलाइज किया जाएगा, तो सारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं? यस, हाँ, जैसे आपने कहा कि जो वो एक सेंटर, जैसे इसमें जो टेंडर किया गया है और जो इसमें NGO जिसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे आपने शुरू में बताया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की रूल्स हैं, उसी रूल्स में ये फ्रेम है कि जो भी कोई एजेंसी जो ये काम अडॉप्ट करती है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की साइट पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उनके सभी नॉर्म्स वो है उनको फॉलो करने अनिवार्य हैं। तो उसी के तहत जो नॉर्म्स उस रूल्स में है, उसमें जैसे कि आपको कैनल्स होने चाहिए डॉग के लिए, सेपरेट कैनल्स होने चाहिए, एक OT की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो है यहाँ पे? मतलब बिल्कुल कैनल भी हैं, OT की फैसिलिटी भी बनाई गई है, और जो उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी वहाँ पे फुलफिल करने के बाद ही वहाँ पे जो है जो प्रोसीजर है स्टार्ट किया गया है। डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को पिक करने के लिए, उनको लिफ्ट करने के लिए कौन कौन से आपके पास इक्विपमेंट्स हैं? जैसे कई बार क्या होता है कि लिफ्टिंग के टाइम पे जो है वो बड़ी ज़्यादा क्रूरल्टी देखने को मिलती है, मतलब एक बड़े अनएथिकल वे से उनको लिफ्ट किया जाता है, उनको मतलब कि एक तरह से फेंका जाता है बसेस में, उन वैन्स में। तो उसके लिए क्या आपके पास ट्रेन वर्कर्स हैं, ट्रेन आपके पास टीम है जो उनको एक प्रॉपर वे से, ताकि ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके साथ कोई क्रूरल्टी ना हो, ये देखते हुए ये एक टीम आपके पास प्रॉपरली आपके पास है? मैं जैसे आपको बताया कि जिस NGO को ये हमने जो टेंडर किया गया है, जो अलॉट हुआ है, किस NGO का? ये कंपेनियन वेलफेयर सोसाइटी है। अच्छा। तो उसके ही प्रीव्यू में ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा। फ्रॉम कैचिंग ऑफ स्ट्रे डॉग टू स्टरलाइजेशन एंड देन उसको वापस यहाँ से उसको उठाया वहाँ छोड़ना, ये सब उसी के प्रीव्यू में आता है, और उनके पास ऑलरेडी ट्रेंड जो उनके डॉग कैचर्स हैं वो उनके पास अवेलेबल है, उनके पास डॉग कैचिंग व्हीकल है, जो डॉग कैचिंग नेट्स आते हैं वो उनके पास अवेलेबल है, और वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही ये सारा जो रूल्स हैं वो फॉलो करके ही ये सब किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर वार्ड से पहले पिक करते होंगे, ऐसा नहीं होता होगा कि पहले जैसे आज वार्ड नंबर 1 से करा, 2 से 3 से इकट्ठे सभी वार्ड से कर लिया,
तो क्या पहले एक वार्ड से पिक करते हैं या सभी 2-3 वार्ड्स को इकट्ठे लेकर के पिक किया जाता है? देखिए अभी ऐसा है कि जब से हमने ये, क्योंकि पहले मीडिया में भी आया हुआ है, प्रिंट मीडिया में भी हमने इसके बारे में बताया था और उसके बाद 1-2 मीडिया में भी आया था, तो उसके बाद लोग ही हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे एरिया में भेजिए टीम। अच्छा, ठीक है, तो हमें लोगों से ही अभी फ़ोन आ रहे हैं कि आज आप वार्ड नंबर 14 में भेज दें, यहाँ पे कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं, इनकी वैक्सीनेशन ज़रूरी है, इनका ABC प्रोग्राम करवाना है। और ऐसे ही करके हमें जहाँ जहाँ अभी जिन वार्ड से हमें फ़ोन आ रहे हैं, जिन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हम उन्हीं को दे रहे हैं। अभी हमने वार्ड वाइज ऐसा कुछ नहीं बनाया कि हम इस वार्ड से भी उठाएंगे, इस वार्ड से। अभी हमें जो लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम उनको जनरली उन्हीं को अभी टैकल करके उनका जो प्रॉपर प्रोसीजर करके उनको वापस छोड़ रहे हैं। और जब नेक्स्ट जब वो फेस हो जाएगा, फिर उसके बाद वार्ड वाइज इधर स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर वहाँ से उठाएंगे। और ये प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलता रहेगा। ये 7-1.5 साल का प्रोग्राम है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसको एक प्रोसीजर है, ये इसको 1.5-2 साल के करीब ये चलेगा प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो टीम वहाँ पे पिक करने के लिए आती है, वो इस बात को कैसे मेक श्योर करती है कि जब वो उस वार्ड से उस डॉग को पिक करके, जिन भी डॉग्स को पिक करके लेकर के जाते हैं, क्या वो वापस उनको वहीं पे यानी कि प्लेस करते हैं, वहीं पे उनको रखते हैं? क्योंकि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये उसी वार्ड का है? ये सबसे बड़ा टफ हो जाता है पार्ट उस टाइम पे। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भी कोई एजेंसी जो ये काम कर रही है वो रजिस्टर्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की साइट पर रजिस्टर्ड है। और वो काफ़ी देर से, क्योंकि जिस एजेंसी ने ये काम लिया उसने चंडीगढ़ में भी काम किया, उसने दिल्ली में काम किया, उनका एक जो है एक शुरू से ही उनका ये इस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, तो दे वेरी वेल नो कि कहाँ से उठाया और कहाँ छोड़ना। दूसरा ये भी है कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जिस वार्ड से हम उठा रहे हैं, हमें मैक्सिमम वहीं से, अभी जहाँ से हमें कॉल्स आ रही हैं हम वहीं से उठा रहे हैं, और उनको वापस कॉल करके हम सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि वापस आपका स्ट्रे डॉग वहाँ पर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। इवन कि लोग हमें पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमें कोर्ट से कुछ दिन पहले फ़ोन आया था, तो हमने कोर्ट में जो अपनी टीम भेजी थी, तो कोर्ट वालों ने हमें फ़ोन किया कि उसके 2-3 दिन बाद वहाँ से लॉयर्स ने फ़ोन किया कि यहाँ से किस रिलेटेड? ABC प्रोग्राम के रिलेटेड, स्ट्रे डॉग्स के रिलेटेड, कि वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं, आप प्लीज़ इनको पिक करवाइए और उनकी वैक्सीनेशन कीजिए और ABC स्टरलाइजेशन कीजिए इनकी। तो वो उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमारी टीम आई, उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया और लिया और वापस आके वहाँ पे छोड़ भी दिया। तो ऐसे अब किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी एरिया में जा रहे हैं तो हर किसी को पता था ये गाड़ी, अगर कोई गाड़ी यहाँ से गई है तो दूसरी बार भी वहीं आएगी। तो मोरओवर उनको भी खुद ये पता है कि जहाँ से हमने लिया है और एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसमें जहाँ से लिया है वहीं छोड़ना है। तो उस हिसाब से तो अभी तक ऐसा हमें कोई इशू आया नहीं कि किसी ने बोला हो कि हमारे वार्ड से उठाया और छोड़ा नहीं है। अब ये तो चलो समझ आ गई बात, लेकिन अब म्यूनसिपल काउंसिल का एज अ म्यूनसिपल काउंसिल उनका क्या रोल रहेगा इस पार्ट में? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एनजीओ इसमें रोल प्ले कर रही है, तो म्यूनसिपल काउंसिल का क्या रोल है फिर इसमें रह गया? ये सब काम जो करा रहे हैं म्यूनसिपल काउंसिल ही करा रही है ना, हमारी मॉनिटरिंग में ही हो रहा है। कोई एनजीओ अपनी मनमानी से या अपनी मॉनिटरिंग थोड़ी कर रही है, उनकी मॉनिटरिंग तो हमारी है ना, हम ही जाके देखना है इसमें। और आप एनजीओ को मतलब उनको देख रहे हैं कि किस तरह से हम ही कर रहे हैं ना। कोई इशू आ रहा है तो वो हमसे डिस्कस करते हैं ना कि यार किसी वार्ड में कोई इशू है कि भाई यहाँ ये इशू आ रहा है, हमसे डिस्कस कर रहे हैं। कहीं लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो भी हमें फ़ोन कर रहे हैं। तो हमारा यही एक रहेगा ना कि एक एनजीओ और उसके बीच में प्रॉपर मॉनिटरिंग हमारी होगी, ताकि लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो हमें फ़ोन करेंगे। और अगर एनजीओ को भी कहीं किसी एरिया से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कहता है कि यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना, वहाँ हम उनकी हैंड होल्डिंग करके या उनको समझा के, अगर वहीं स्टरलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन अगर रेबीज़ वैक्सीनेशन ही उस स्पॉट पे हो जाए तो वो भी बेटर है। स्टेरिलाइजेशन क्या मेल डॉग्स की हो रही है या फिर फीमेल डॉग्स की? बोथ, दोनों की हो रही है, मेल बोथ। जी। एज पर जो अभी हमारा चल रहा है प्रोसेस, उसमें मेल और फीमेल दोनों का ही स्टरलाइजेशन चल रही है। सो ये थे म्यूनसिपल काउंसिल के सीईओ अमित शर्मा। तो हमने उनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया कि पूरा एक एनजीओ के तहत, एनजीओ के अंडर ये सब चीज़ को देख करके ये सब काम जो है वो हो रहा है, और इस बात को जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह का जो है वो वर्कआउट जो हो रहा है ABC रूल के अंडर, जिस भी तरह से जो एनुअल बर्थ कंट्रोल को लेकर के जो स्टेरिलाइजेशन हो रही है, चाहे वैक्सीनेशन हो रही है, इन सब को देखते हुए सीईओ कठुआ ने कह दिया है कि आपके शहर में किसी भी तरह के आपको इश्यूज़ जो नहीं आएंगे, काम पर जो है वो पूरी नज़र बना करके रखे हुए हैं, और आगे आपको ये लंबा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। और जल्द ही आपको जो भी आपके डॉग्स जो हैं वो स्टेरिलाइजेशन सेंटर में गए हैं, वो आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको रिटर्न वापस आपके मोहल्ले में या आपके वार्ड में ज़रूर आपको दिखेंगे। धन्यवाद।